हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 लेकर आए हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे कुछ बात समझने वाली है कि ये जो 4.3 है, ये नया वाला जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें 4.3 है। और जो पुराना वाला एनसीईआरटी था, उसमें ये सवाल 4.4 में है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पास नया वाला है तो उसमें 4.3 में ही होगा ये सारे सवाल। अगर 4.4 है, मतलब पुराना वाला जो एनसीईआरटी है आपके पास, तो उसमें 4.4 में होगा। तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी नया वाला एनसीईआरटी में 4.3 के जो भी सवाल था सभी को हटाकर 4.4 का सारे सवाल को 4.3 में डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। ठीक है बाबू, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 4.3 है, ये नया वाला एनसीईआरटी में है। और ये पूरा सवाल पुराना वाला एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.4 में है। ठीक है, नया वाले में 4.3 है और पुराना वाले में 4.4 का है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए आपके पास कौन सा बुक अभी है, क्योंकि अभी नया वाला एनसीईआरटी में 4.3 के सारे सवालों को हटाकर 4.4 का सारे सवाल को 4.3 में डाल दिया है। ठीक ना? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो चलिए बाबू, आज अपना 4.3 के सारे सवाल को कवर करते हैं। ठीक ना? 4.4 या 4.3 जैसे इसको समझे आप। 4.4 या 4.3, ठीक है। 4.3 नया वाला एनसीईआरटी का है और 4.4 पुराने वाले एनसीईआरटी के सारे सवाल है। ठीक है, इसमें टोटल 5 सवाल है। इसको बारी बारी से करके आपको बताएंगे। ठीक ना? आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए सवाल को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बातें आप लोग जान लीजिए बाबू। देखिए, कुछ बातें द्विघात समीकरण के बारे में जान लीजिए, कुछ फार्मूला जो है उसको जान लेते हैं। देखिए बाबू, द्विघात समीकरण का रूप आप जानते ही हैं ना। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है बाबू? 0 होता है। ठीक ना? इसके मूल कितने होते हैं बाबू? मूल कितने होते हैं? तो मूल होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। ठीक ना? देखिए यहाँ पे कुछ और बातें याद रखिए। द्विघात समीकरण में एक डी आता है। क्या आता है बाबू? डी। डी को या तो विविधकर कहते हैं, विविधकर, या इसे विवेचक भी बोलते हैं, विवेचक, या इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक ना? द्विघात समीकरण में डी का महत्व को समझिए। इस पे कुछ शर्त है। ठीक ना? डी बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है बाबू, याद रखिए। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए ए बी सी मान है ना, तो डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्या होता है बाबू? डी बराबर b² माइनस 4ac। डी को क्या बोलते हैं? विविधकर या विवेचक। ठीक ना? डी को क्या बोलते हैं? विविधकर या विवेचक। ठीक, ये द्विघात समीकरण में डी जो होता है उसको विविधकर या विवेचक बोलते हैं। एक सारा आप जाइएगा चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी में, वहाँ पर भी डी होता है, स्मॉल डी होता है, इसको सारवंतर बोलते हैं। ठीक ना? ये समांतर श्रेणी में है, सारवंतर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है अभी, इसको हम चैप्टर 5 में जाकर समझेंगे। तो आपको बहुत कुछ बातें समझ में आया। द्विघात समीकरण के जो मूल रूप होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इनके मूल कितना होता है? 2 होता है। द्विघात समीकरण में डी आता है। डी को क्या बोलते हैं? विविधकर या विवेचक। क्या बोलते हैं? डी को विविधकर या विवेचक। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है बाबू, इसमें कुछ फॉर्मूला आता है डी का। शर्त देखिए, मतलब जो मूल होगा उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? ये डी पर निर्भर करेगा। क्या बाबू? डी पर निर्भर करेगा। देखिए, आप जान गए कि डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक ना बाबू? तो आप शर्त देखिए,
अगर डी का मान क्या होगा बाबू, 0 से बड़ा होगा, डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो मूल की प्रकृति बताना, ये शर्त है। क्या ये शर्त है। अब मूलों की प्रकृति इधर हम लिखेंगे, मूलों की प्रकृति। ठीक है बाबू। तो अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है, मतलब डी इज ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, प्लस में आए, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी प्लस में आए वो, तो क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो मूल्य की प्रकृति क्या होगा बाबू, मूल्य की प्रकृति वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक, एवं मूल्य उसका असमान होगा। क्या होगा बाबू, असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा एवं असमान होगा, मतलब अलग अलग इसका मूल निकलेगा, दो मूल जो निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। ठीक है। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है, डी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाता है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू, वास्तविक एवं समान हो जाएगा। ठीक ना, समान मतलब दोनों मूल समान निकलेगा। अगर डी इज लेस देन 0 बाबू, मतलब माइनस में आएगा डी का मान, -1 -2 कुछ भी हो, अगर माइनस में अगर डी का मान आएगा तो मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा बाबू, मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। इसे ही बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक ना। तो डी के कुछ शर्त थे, आप जान गए। ठीक ना बाबू। देखिए, अगर डी बड़ा, मतलब डी का मान 0 से बड़ा आएगा, डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होगा बाबू, वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक ना। अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा और समान हो जाएगा। अगर डी का मान माइनस में आता है, क्या आता है बाबू, माइनस में आता है, 0 से छोटा आता है, तो इसका मतलब मूल काल्पनिक होगा या आभासी होगा, और इसका कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक, इतना आप समझ गए। तो अब फॉर्मूला भी समझ जाइए। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बराबर क्या होता है वो, द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b प्लस -√d/2a। और डी के मान आपको पता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये तो आपको पता है ना। डी के 3 शर्त भी आपको मालूम है। तो द्विघात समीकरण मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस -√d/2a, या इसको x बराबर लिखेंगे, -b प्लस -√d/2a। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। द्विघात समीकरण का मूल बराबर क्या होता है बाबू, -b प्लस -√d/2a, -b प्लस -√d/2a होता है। फॉर्मूला आपको याद हो गया। और डी का 3 शर्त होता है बाबू। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, सॉरी, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 होता है बाबू तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान आएगा। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, तो इसका मतलब मूल काल्पनिक होगा या आभासी होगा। समझ गए आप लोग। चलिए बाबू सवाल पे आते हैं। देखिए बाबू सवाल, पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। मतलब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद हमें डी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल है, 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखिए बाबू द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो आपको यहाँ पे समझ आता होगा कि ये जो 2 है ये का मान हो गया, ये 3 जो है ये b का मान हो गया, और ये 5 जो है c का मान हो गया। देखिए a की जगह पर है, b की जगह पर और c की जगह पर है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो d बराबर क्या होता है बाबू, याद रखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो d निकालेंगे।
कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कैसे होगा बाबू, बी का मान देखिए, बी का मान -3 होगा। क्या होगा, -3 है, माइनस लगा है ना, प्लस माइनस भी देखेंगे हम। तो बी का मान क्या हो जाएगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान क्या है 2, देखिए गुने 2 और गुने सी का मान क्या है 5। अब देखिए बाबू यहाँ पे डी बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 माइनस में डबल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस होगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, -31 आ जाएगा। ठीक ना, 9 में से 40 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो आपको क्या होगा, अगर इसका मूल्य की प्रकृति क्या है, तो मूल्य की प्रकृति इसका कुछ नहीं है। इसका मतलब डी बराबर, हम बताए थे डी का मान अगर 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा मतलब माइनस में आता है, तो मूल्य क्या होगा, काल्पनिक है। तो लिख दे, क्योंकि इसका मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। क्या है बाबू, काल्पनिक है। तो इसका हल नहीं हो, इसलिए से कोई भी हल नहीं है। ठीक ना, मूल्य की प्रकृति क्या है, मतलब प्रकृति क्या है, तो माइनस आया ना, मतलब 0 छोटा, तो इसका मूल्य की प्रकृति क्या है बाबू, काल्पनिक है। ओके, चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। काल्पनिक है इसलिए इसका हल नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं बाबू। देखिए दूसरा सवाल है बाबू की, यहाँ पे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के यहाँ पे देख लिए, ए बराबर हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3। इधर बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का निकाले तो -4√3 हो जाएगा। वहाँ पे हम समीकरण लिख के बता देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मान लिखते हैं बाबू। और यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रकृति निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है बी² माइनस 4ac। ठीक ना, तो देखिए बी का मान क्या है -4√3 का होल स्क्वायर देंगे, इतना है बी का मान, -4 गुने ए का मान 3 है, गुने सी का मान 4 है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे आप ये बात समझिए, देखिए -4√3 गुने स्क्वायर है तो 2 पे गुना होगा, -4√3 से गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया बाबू, तो 16 और √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो गुने 3, तो यहाँ पे गुना करके 48 आएगा, 16 या 48। ये समझ में आया अब आपको। इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, और 3 को 3 से गुना करके √9 आएगा, तो √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 16 या 48 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू 48 माइनस 4 या 12, अब 12 चौक 48 होता है। तो यहाँ पे डी का मान क्या आ गया बाबू 0 आ गया। क्या आ गया 0। मूलों की प्रकृति यहाँ पे ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्या आ गया बाबू 0। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या है बाबू, डी बराबर 0 आया, इसलिए लिखते हैं, इसलिए इसका मूलों की प्रकृति बाबू, अगर 0 आता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है एवं समान होता है, बराबर होता है ना, समान होता है। ठीक है, वास्तविक होता है एवं समान होता है, तो इसका मूल्य की प्रकृति क्या हो गया बाबू, वास्तविक एवं समान। और इसका मूल्य अस्तित्व में है, इसलिए इसका मूल्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मूल्य ज्ञात करेंगे बाबू, तो देख लीजिए
तो मूल बराबर क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a फार्मूला होता है। तो देख लीजिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है देखिए, तो बी का मान है -4√3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, अब माइनस में 4√3, अब प्लस माइनस डी का मान तो 0 निकला है तो 0, ठीक है, बटा में 2a, तो a का मान कितना है देखिए, तो a का मान है कितना 3, तो a का मान हो गया गुने में 3, क्या हो गया 3, तो कितना निकल गया ये बाबू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4√3, ठीक है, +4√3, और 0 का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कट के कितना है बाबू, तो कट के कितना है इधर 2√3 बटा में 3 आया, ठीक है, कितना है बटा में 3 आया। तो अगर इसको हर के परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो √3 बाय √3, तो गुना करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये रूट गुना होगा तो क्या आ जाएगा बाबू 3 और 2, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 3√3, तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा बाबू 2/√3, कितना बचा 2/√3, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए मूल बराबर 2/√3, और दोनों बराबर है तो इसलिए इसे 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि मूल समान है ना, दोनों समान ही निकलेगा, ठीक है। अगर मूल दोनों समान आता है तो फॉर्मूला इसका डायरेक्ट ही बनता है, मूल बराबर -b/2a, देख लीजिए इस यहाँ पे सिद्ध हो गया ना, ये डी का तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहा क्योंकि 0 रख दिए, अगर 0 रख दिए बाबू यहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 0 पूरा रख दिए ना, तो इसका मतलब डी का तो मान कुछ वैल्यू नहीं रहा, तो अगर डी का मान 0 रहता है तो मूल बराबर क्या बचा -b अब बटा में 2a, तो यहाँ से एक नया फार्मूला भी बना, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट मान रहेगा डी बराबर 0 तो मूल बराबर निकालिए कैसे, अगर ये वाला फार्मूला भी नहीं लगाइएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा -b/2a, अगर डी बराबर 0 आएगा तो मूल बराबर क्या होगा, तो -b/2a, ओके। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, चलिए। देखिए बाबू तीसरा सवाल बनाते हैं, देखिए तीसरा सवाल है बाबू, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे a हो जाएगा क्या 2, b का मान हो जाएगा -6, ठीक, ये b है बाबू, b का मान कितना हो गया -6, और c का मान हो गया 3, तो d बराबर निकालिए, तो d बराबर निकालेंगे बाबू, तो b² - 4ac फार्मूला बनेगा, तो b का मान है -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुने 2, a का मान है 3, c का मान है -3, तो लिख दिए, ये -6 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 36, क्योंकि डबल है तो माइनस प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है बाबू। तो डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर जोड़ दीजिए, 10 का 0, 6 4 10 के 0, हाथ से 1 4 2 6, 60 आ गया, ठीक है। डी बराबर कितना आ गया बाबू 60, ओके, या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, चलिए डी बराबर 7 आ गया ना, 60 आ गया, तो यहाँ पे देखिए तो 0 से बड़ा है ना, क्या है 0 से बड़ा है, तो इसलिए लिख लीजिए, इसलिए इसका मूलों की प्रकृति, इसलिए इसका मूलों की प्रकृति बाबू वास्तविक होगा,
एवं असमान होगा। यहाँ पे समान नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमान होगा। ठीक है, असमान होगा, लेकिन मूल तो अस्तित्व में है ना बाबू, तो इसको भी मूल निकालना है। तो चलिए इसका मूल निकालेंगे। तो इसका मूल निकालेंगे तो बाबू एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस -√d बटा 2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, बैठा लीजिए। b का मान क्या है, -6। तो यहाँ हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा, -6, पहले से एक माइनस लगा है। अब प्लस -√d का मान 60 आया है, तो 60 हो जाएगा बटा में 2 और गुने 1 मान कितना है, तो 1 मान 2 है, तो बटा में 2 गुने 2। ओके, ये फॉर्मूला बिठा दिए। तो अब देखिए ये माइनस माइनस मिलकर +6 हो गया। ये प्लस -√60 कैसे लिख सकते हैं बाबू, तोड़िए, इसका वर्गमूल निकल रहा है वैसे तोड़िए। तो 15 चौके 60 हो रहा है, ठीक ना। और क्या हो रहा है, 15 चौके 60, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। 15 × 4 मतलब 15 चौके 60 हो रहा है, बट्टा में 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पे 6 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल निकल रहा है, तो 2 हो गया बाहर और √15 बच गया, बट्टा में 4 हो गया। ओके, देखते रहिए। अब देखिए तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस 2√15 है ना, तो अच्छा चलिए एक पे प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, एक पे प्लस लेते हैं, ये तो लिख ही दिए थे। चलिए प्लस लेने पे क्या होगा बाबू, प्लस लेने पे, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या होगा बाबू, प्लस लेने पर। तो प्लस लेंगे तो इसलिए क्या होगा, मूल बराबर x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2√15 बटा में 4। अब देखिए यहाँ पे 2 से 1 कट रहा है ना, तो 2 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 आया, अब प्लस यहाँ पे √15 आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ गया, बटा में 4। देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, तो कितना निकल के आएगा, 3 प्लस √15 बटा 2। एक्स का मान प्लस लेने पे इतना आया, ठीक ना। तो एक मूल्य हो गया, फिर क्या लेंगे, माइनस लेने पर, फिर लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ समझ में आया आपको, 2 कॉमन लिए 6 था तो 3 आया, 2 बाहर निकले √15 बचे केवल, 2 से कट गया 4, तो यहाँ पे बच गया है बाबू 3 प्लस √15 बटा 2, एक मूल हो गया। फिर दूसरा माइनस लेने पर बाबू क्या करेंगे, माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस लेने पे क्या है, 6 माइनस 2√15 आ जाएगा। 6 क्या बाबू, 6 माइनस 2√15 बटा में 4 x बराबर। अब देखिए कुछ नहीं करिए, यहाँ पर भी 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे 3 माइनस √15 आएगा, बटा में 4, 2 दूनी 4, तो हो गया क्या, 3 माइनस √15 बटा 2। इसलिए मूल क्या निकल के आया, मूल बराबर एक आया 3 प्लस √15 बटा 2, एक आया 3 माइनस √15 बटा 2। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में। मूलों पहले निकाले प्रकृति, प्रकृति में उसका मूल की प्रकृति वास्तविक एवं समान था, तो उसका मूल ज्ञात किए। तो मूल x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b प्लस -√d बटा 2 है, इस पर बैठाए प्लस माइनस लिए और इसका मूल ज्ञात कर दिए। ओके, चलिए
अब दूसरा सवाल देखते हैं बाबू, देखिए दूसरा सवाल कर रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके दो मूल बराबर हो। k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे है a बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा k। देखिए 2x² प्लस kx+3 है, ठीक है, सवाल आपको दिख रहा है ना। तो देखिए तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 3। मूल दो बराबर है, तो मूल दो बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए क्या, क्योंकि मूल दो बराबर है या समान है, क्योंकि मूल दो बराबर है, ठीक ना। इसलिए मूल कब बराबर होता है, जब d बराबर 0 होता है तभी होता है। तो d बराबर हो गया 0, तो d का मान क्या होता है b² - 4ac बराबर 0 हो गया। तो b का मान क्या है k, तो यहाँ पे k² हो जाएगा, -4 गुने a का मान क्या है 2 और गुने c का मान क्या है 3। तो k² बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 दूनी 8 8 24, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k² बराबर में 24 चला जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे k का ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस में रूट में आएगा, ये प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा बाबू प्लस माइनस, यहाँ पे k को जैसे इसको वर्गमूल निकालने वाले संख्या में तोड़ते हैं तो 4 गुने 6, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट 6। तो ये हमारा आंसर हो गया k का मान, ठीक है। यहाँ पे रूट 6 है, k बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6। ओके, समझ में आया ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरा सवाल है kx (2) प्लस 6 बराबर 0। तो इसको समीकरण पहले तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण में नहीं ना, इसको तोड़िए। तो k से इसको गुना करेंगे क्या से, तो kx² - 2kx प्लस 6 बराबर 0 हुआ। ओके, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा k, b बराबर क्या हो जाएगा -2k और c बराबर क्या हो जाएगा 6। देख रहे हैं ना, ये k और b बराबर -2k, c बराबर 6 हो गया। तो d बराबर क्या होता है d, चूँकि इस यहाँ पर लिखिए फिर, चूँकि इसका मूल समान है, बराबर है मतलब समान है, क्योंकि इसका मूल समान है, इसलिए समान कब होता है d बराबर जब 0 होता है तभी होता है समान, ठीक ना। तो d बराबर 0, तो d बराबर 0, तो d का मान क्या होता है b² - 4ac होता है बराबर 0। समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए, तो d का मान क्या होता है b² - 4ac होता है, क्या होता है b² - 4ac होता है। तो b का मान क्या है यहाँ पे -2k है, तो -2k का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान k है तो k और गुने c का मान 6 है, तो 6 बराबर में 0। फिर देखिए 2 को k से गुना करेंगे, तो k को तो हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4k², माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 2 वाला है ना। अगर सम यहाँ याद रखिए, पावर अगर सम रहेगा तो प्लस रहेगा, अगर पावर विषम रहेगा तो माइनस में आएगा। ओके, तो यहाँ पर 4k² माइनस 6 के 24 के आया बराबर 0, 4k² बराबर में 24k। देखिए बाबू यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2k है ना, तो इसके एक k से एक k कट गया। ओके, तो 4k बराबर कितना बचा 24, तो k बराबर क्या हो गया 4 से 24 बराबर में काट सकते हैं ना, तो k बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आपको आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बाबू आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, हमारे चैनल ग्रो करें, जिससे हम आपके बीच अच्छे अच्छे वीडियो लेते आए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं बाबू। तीसरा नंबर सवाल देखिए,
देखिए बाबू क्या कर रहे, तीसरा नंबर सवाल, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है? आप अनुमान लगाना है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से दोगुनी हो, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। अगर संभव है तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। देखिए बाबू, आम की बगीचा लंबाई चौड़ाई दिया, इसका मतलब आयताकार होगा, तो आम की बगीचा देखिए आयताकार है, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। देखिए तो मान लीजिए चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। ओके, तो देखिए बाबू क्या, यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो मान लीजिए चौड़ाई क्या है, एक्स, चौड़ाई कितना है एक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x, लंबाई कितना हो जाएगा 2x। कैसे बाबू, देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो अगर हम चौड़ाई x माने तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगनी है ना, तो 2x हो गया। और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल हम बताए थे ना, ये पूरा एरिया होता है, तो इसका 800 मीटर एरिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला पाते हैं। देखिए चूँकि आयताकार आम की बगीचा का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 800 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई क्या है x, बराबर 800, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, तो 2 इधर काटेंगे बाबू, 2 से 1 कटेगा, बराबर में कटता है, 2 से कटेगा तो 400 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। और आपको पता है अगर एक्स पे से स्क्वायर हटता है बाबू, एक्स पे से स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, तो रूट 400 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया 400 वर्गमूल 20 होता है, तो एक्स मान कितना हो गया बाबू, एक्स मान हो गया बाबू 20, कितना हो गया 20। ओके, अब देखिए एक्स बराबर 20 आया, तो हमारा चौड़ाई क्या हो गया, तो हमारा चौड़ाई हो गया 20, क्या हो गया बाबू, हमारा चौड़ाई हो गया 20, कितना हो गया 20, और लंबाई क्या हो गया 20 दूनी 40, 2 गुने 20 लिखेंगे तो यहाँ पे 40 हो गया। आपको समझ में दिक्कत नहीं ना हुआ, तो आप लिख लीजिएगा चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई बराबर 40, क्योंकि 2 से 20 को गुना होगा ना, तो 40। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ बाबू, ठीक है, सेम वैसे बनाइएगा आप लोग। चलिए अब देखिए बाबू, चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू, क्या निम्न स्थिति संभव है और उनकी 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 है। तो देख लीजिए बाबू, सवाल आते हैं। दो मित्र की आयु का जो कितना है 20, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बाबू x माने, ठीक है, तो दूसरी मित्र की आयु क्या हो जाएगा, दूसरी मित्र की आयु हो जाएगा बाबू, दोनों को जोड़ के 20 है ना, तो पहले के x हो गया, तो दोनों में से एक के घटाएंगे तो दूसरी की भी निकल जाएगा। अगर एक का मालूम है और दोनों को जोड़ के मालूम है, तो एक का हम दोनों में से घटाएंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा ना, तो दूसरी हो गया 20 माइनस एक्स। ठीक है, प्रश्न से बाबू देखिए कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो आपको बताए थे उम्र वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अगर पूर्व बताए तो क्या करना है माइनस करेंगे, अगर बाद बताए तो क्या करना है प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरा उम्र अभी 20 साल है तो आज से 4 साल पहले क्या हो जाएगा 16 साल घटाएंगे ना, और 4 साल बाद क्या हो जाएगा 24 साल। ओके, तो पहले बोले तो घटाना है, बाद बोले तो जोड़ना है। तो देखिए 4 साल पहले की उम्र ज्ञात करना है, तो 4 वर्ष पहले क्या करना बाबू, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु,
पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु क्या होगा? अभी x है तो 4 वर्ष पहले इसमें से 4 साल घटा दीजिए, x माइनस 4 हो गया। और दूसरी मित्र की आयु हो जाएगा, दूसरी मित्र की आयु, तभी 20 माइनस x, इसमें से 4 घटेगा, ठीक ना? तो 20 में से 4 घटे 16 हो गया, तो 16 माइनस x। ओके, क्या हो गया बाबू? 16 माइनस x। आप दोनों को गुणनफल कितना होता है? 48 होता है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। प्रश्न से फिर चाहिए, प्रश्न से दोनों गुणनफल क्या है? 48। तो पहला कितना है देखिए, पहला मित्र हो गया x माइनस 4 और दूसरा हो गया 16 माइनस x। तो x माइनस 4 और 16 माइनस x, ये दोनों गुणनफल करके कितना आता है? 48 है ना? दोनों गुणनफल करके कितना आता है बाबू? 48 बोल रहा है। चलिए गुणनफल करते हैं। x को 16 से गुना करेंगे तो हो गया कितना बाबू? 16x। कितना हो गया? 16x। x को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। इस 4 को 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, माइनस 64 हो गया। ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 48। आप देखिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, ये 48 को इस साइड आएंगे तो माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा? 0। आप देख लीजिए ये माइनस एक्स है, घात के बढ़ते क्रम लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए 16 प्लस में है और 4 क्या है? 16 प्लस में है और 4 भी एक्स है इसमें, तो ये भी प्लस में है, तो 16 4 20 हो जाएगा। तब प्लस में क्या हो जाएगा बाबू? प्लस में 20, प्लस में 20x, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस 20x। अब देखिए ये माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, 48 और 64 को जोड़ के लिख लीजिए तो माइनस में आएगा, तो माइनस 48 और 64 को जोड़ के लिखिए, माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 8 4 12 के 2, हासिल 1, 6 4 10 11, 112 हो गया ना? 112 बराबर में इधर 0 हो गया। ओके, अब देखिए माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, क्यों कि माइनस माइनस में प्लस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस 112 हो गया बराबर 0। तो ये माइनस को इधर भागा आ जाएगा, तो बट्टा में अगर कुछ भी हो तो 0 ही होगा, तो इसलिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल गया है। अब इस बेसिस पे हम डी का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 हो गया ए का मान। और बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 20। और सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 112। सी बराबर क्या हो जाएगा? 112। इसीलिए डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान माइनस 20 है तो माइनस 20 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुने एक मान 1 है, गुने से एक मान 112 है। अब देखिए 20 को स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 4 हो गया, 112 को 4 से गुना करेंगे तो 112 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। तो यहाँ हो गया 448। ठीक है, तो घट के कितना है बाबू? 400 में से माइनस 448 घटेगा तो माइनस 48 आएगा। कितना आएगा बाबू? माइनस 48 आएगा। ठीक है, आप देखिए बाबू यहाँ पे जब डी का मान माइनस में आता है तो क्या मान संभव है? तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। क्या बाबू? इसका अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका लिख दीजिए क्या बाबू? इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। या आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो लिख दीजिए
निम्न स्थिति संभव नहीं है। समझ गए? इससे इसके आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी का मान क्या आया, माइनस में आया, और जब डी का मान माइनस में आता है तो कोई हल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, जिसके परिमाप क्या है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400 मीटर। तो एक पार्क बनाना संभव है, यह भी देख लीजिए। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए बाबू, पार्क है, आयताकार पार्क है, तो यह हो गया लंबाई चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क। ये क्या है बाबू, पार्क है। ठीक है, तो लंबाई हो गया कितना, लंबाई हो गया एक्स, ये तो लंबाई होता है ना बाबू, तो लंबाई हम कितना मान लिए, लंबाई हो गया एक्स, और ये चौड़ाई होता है बाबू, क्या होता है ये चौड़ाई, तो चौड़ाई हम मान लिए वाई, क्या मान लीजिए वाई। ठीक है, देखिए तो परिमाप हमें दिया है 80, तो देखिए आयताकार पार्क का परिमाप, चूंकि आयताकार पार्क की परिमाप कितना दिया है बाबू 80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 80, आयताकार पार्क की परिमाप कितना होगा 80। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 80 हो जाएगा। तो ये बट्टा में गुना में रहता है तो बराबर बराबर काट देते हैं, तो 40 से कट गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लंबाई क्या माने हैं एक्स माने हैं, क्या है तो एक्स, आप प्लस चौड़ाई वाई माने हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर एक्स इधर मान निकालेंगे तो 40 माइनस इधर जाएगा तो वाई हो जाएगा, या हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, ये समझने में दिक्कत नहीं ना है हुआ। देखिए लंबाई हम एक्स माने हैं और चौड़ाई वाई माने हैं, क्या माने हैं, लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई माने हैं। तो परिमाप हमें दिया था 80, तो आयताकार पार्क के परिमाप का फॉर्मूला होता है बाबू 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, तो 2 से इसको काट देती तो लंबाई चौड़ाई के मान से एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा 40, तो एक्स बराबर क्या हो गया 40 माइनस पक्षांतर करने पर माइनस वाई हो गया, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर आप क्षेत्रफल दिया है बाबू, क्षेत्रफल से दूसरा निकालते हैं, चूंकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया बाबू, क्षेत्रफल देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर दिया है, कितना दिया है 400, तो क्षेत्रफल कितना है 400। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होगा 400, लंबाई एक्स है तो एक्स गुने वाई बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर कितना 400 बट्टा में हो जाएगा वाई, ये समीकरण 2। ठीक है बाबू, ये क्या हो गया समीकरण 2, या यहाँ पे हम रख सकते हैं, इस अगर ऐसे भी बनाएंगे फिर भी बनेगा। कैसे बनेगा, तो समीकरण 1 में भी एक्स मान इतना हुआ और समीकरण 2 में भी एक्स मान इतना हुआ, तो दोनों ओर एक्स का मान है, तो एक्स का मान बराबर है तो हम एक्स का मान बराबर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, चूँकि और यहाँ पर भी एक्स मान हम पुट करके बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स मान हम रख देंगे 40 माइनस वाई डायरेक्ट है, तो एक्स मान 40 माइनस वाई रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, ये समीकरण निकालेंगे जरूरत ही नहीं है। ठीक ना, देखिए बराबर करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे। एक्स मान कितना निकल के आया बाबू, तो एक्स मान निकल के आया है 40 माइनस वाई, कितना निकल के आया 40 माइनस वाई, ये एक्स का मान हो गया वाई बराबर 400, अब गुना करिए, ये हो गया 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ओके, अब देखिए बाबू इधर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस में 40 वाई, आइए इसको इधर लाएंगे तो माइनस 400 हो जाएगा।
बराबर में क्या हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए माइनस इसमें है तो प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस हो गया कॉमन, तो ये वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो -40y, और ये माइनस है तो +400 बराबर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, तो कितना हमारे समीकरण बच गया, देखिए माइनस इधर बटा आ जाएगा तो 0 ही होगा, तो वाई स्क्वायर -40y + 400 कितना है बाबू, वाई स्क्वायर -40y + 400, यही है ना। देख लेते हैं कितना निकल के आया है, वाई स्क्वायर -40y + 400, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बराबर क्या हो गया, कुछ नहीं तो 1, बी बराबर क्या हो गया -40, और सी बराबर क्या हो गया 400। तो डी निकालेंगे ना बाबू, तो डी बराबर b² - 4ac, तो b का मान -40 के स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1 = 1 × 400। आप यहाँ भी देखिए 40 के स्क्वायर 1600 होता है, ये भी माइनस है, 4 × 4 = 1600, इधर भी 1600 आया, तो डी बराबर क्या आ गया बाबू, डी बराबर आ गया 0। इसका मतलब यहाँ मूल की अस्तित्व है, क्या है बाबू, यहाँ मूल की अस्तित्व है, यहाँ मूल की अस्तित्व है, तो मूल की अस्तित्व है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो देखिए चूँकि इसका मूल का अस्तित्व है, डी बराबर 0 है, इसका मूल का अस्तित्व है ना, तो आप देखिए मूल निकालेंगे। इसलिए देखिए जब डी का मान बराबर में 0 आता है तो मूल क्या होता है, समान होता है, तो इसलिए मूल मतलब x यहाँ पे है तो x बराबर, x नहीं है यहाँ पे y है ना, देखिए बाबू यहाँ पे y है तो y बराबर लिख लीजिए, जो मान दिया रहेगा वही लिखिए, यहाँ पे y है तो y बराबर हो जाएगा बाबू -b/2a। क्यों, द्विघात समीकरण आपको बताया इससे पहले ना, तो क्या होता है द्विघात समीकरण, क्या होता है द्विघात सूत्र, क्या होता है -b ± √d/2a, ये द्विघात सूत्र हुआ, ठीक है। क्या हुआ वो, ये द्विघात सूत्र हुआ, याद रखिए, -b ± √d/2a। तो अगर d का मान 0 आया तो ये 0 यहाँ पे देंगे तो ये पूरा बच गया कितना, -b/2a, इसलिए y बराबर क्या होगा -b/2a, ठीक है। तो मूल अगर 0 आएगा तो मूल समान होता है, और समान मूल रहेगा तो -b/2a इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए y बराबर क्या -b/2a, तो b का मान क्या है -40, तो -40 इधर माइनस पहले से लगा था, बटा में 2 × a का मान 1 है, तो y बराबर कितना आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, +40/2, तो y बराबर क्या हो गया 20, y बराबर कितना हो गया 20 हो गया, y बराबर कितना हो गया बाबू 20। तो आप यहाँ पे देखिए y बराबर 20 आया, तो इसमें से x का मान भी 20 आएगा, क्या बाबू x का मान भी 20 आएगा, y घट जाएगा ना, तो लिख लेंगे, अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चूँकि समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 40 - y, तो 40 x बराबर क्या होगा 40 - y का मान 20 आया, तो x बराबर क्या हो गया 20, x बराबर भी क्या आ गया 20, x बराबर भी कितना आ गया बाबू 20 आ गया। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि लंबाई भी 20 है, क्या है बाबू लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, लिख लीजिए लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर भी 20, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ठीक है बाबू, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ बाबू समझने में, ठीक है। चलिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, हमारा बनाने का तरीका, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।